सोचिए, पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरा मराठा साम्राज्य अनिश्चितता में डूबा है। मुगल बादशाह औरंगजेब पूरे दक्षिण पर कब्जा करने का सपना देख रहा है, लेकिन ऐसे कठिन समय में सिर्फ 23 साल का युवा राजकुमार सिंहासन पर बैठता है, और वो युवा था हिंदवी धर्मोद्धारक छत्रपति संभाजी महाराज। महाराज बनने के सिर्फ 3 महीने बाद ही संभाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं बल्कि प्रजा के सच्चे रक्षक भी हैं। उन्होंने प्रजा कल्याण के अनेक कार्य शुरू किए, सार्वजनिक मार्ग और जल निकासी व्यवस्था का जीर्णोद्धार करवाया, किसानों पर कर का बोझ घटाया और लोगों को निःशुल्क उपचार व औषधि उपलब्ध कराई। लेकिन संभाजी महाराज का सबसे साहसी और अनोखा कदम था धर्म की रक्षा के लिए हिंदू पुनर्निर्माण समिति की स्थापना। उस दौर में मुगल जबरदस्ती हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे थे। हरसुल गांव का एक ब्राह्मण कुलकर्णी ऐसे ही क्रूरता का शिकार बना। मुसलमान बना दिए जाने के बाद उसने वापस हिंदू धर्म में लौटने की कोशिश की, लेकिन गांव के ही ब्राह्मणों ने उसका साथ नहीं दिया। कुलकर्णी बेबस था। तभी उसने छत्रपति संभाजी महाराज से अपनी व्यथा सुनाई। संभाजी महाराज ने बिना एक पल गवाए निर्णय लिया। उन्होंने कुलकर्णी के पुनः परिवर्तन का समारोह करवाया, उसे पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। यह सिर्फ एक इंसान की गरिमा की रक्षा नहीं थी, यह पूरे हिंदू समाज के आत्मविश्वास को लौटाने का प्रयास था। संभाजी महाराज के इस साहसिक कदम से सैकड़ों धर्मांतरित हिंदुओं ने फिर अपने मूल धर्म को अपनाने का रास्ता चुना। लेकिन महाराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि प्रजा गरीबी और अन्न की कमी से भी जुड़ रही है, और इसलिए 1680 में उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस आक्रमण से मराठों के हाथ एक विशाल मुगल खजाना लगा। यह धन न सिर्फ सेना को मजबूत करने में बल्कि प्रजा के जीवन स्तर को सुधारने में भी काम आया। छत्रपति संभाजी महाराज को अक्सर सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में वे एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपनी प्रजा की तकलीफ को सबसे पहले रखा। उन्होंने धर्म, संस्कृति और समाज तीनों की रक्षा की। संभाजी महाराज की ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपना समझे। जय भवानी, जय शंभू राजा।